सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि दिल्ली जोन में अगर आप लोगों को वैकेंसी चाहिए, दिल्ली जोन में अगर आप लोग एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो कितने मार्क्स पर और कितनी रैंक पर आप लोगों को दिल्ली जोन में एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर चीज़ पर मेरे पास बहुत समय से मैसेजेस आ रहे थे, जो लोग मुझे जानते हैं उनके कॉल्स भी आ रहे थे, मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा इसके लिए आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊं। इसमें आपको कंप्लीट सब कुछ समझाऊंगा कि कितनी रैंक पर और कितने मार्क्स पर आप लोगों को दिल्ली जोन में एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है। वीडियो को पूरा एंड तक देखो। 2022 जो भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, जिन लोगों का भी वो टारगेट है उनको पता चलेगा कि कितने मार्क्स चाहिए होंगे उनको दिल्ली जोन में एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। पूरा एंड तक देखोगे, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में ऑलमोस्ट ये हमारा मेन एम तो ये रहेगा दिल्ली जोन में एक्साइज इंस्पेक्टर, लेकिन और बाकी जितनी भी पोस्ट हैं एसएससी सीजीएल की, हर पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि 2022 में आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है, आपको मिनिमम कितने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, यानी कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ना इन्वेस्ट करे बिना हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले 4-5 सालों का पैटर्न उठाएंगे, कितनी वैकेंसीज थी, क्या कट ऑफ गई दिल्ली जोन में हर साल 2018, 19, 20, यानी कि जितने भी पिछले सालों के रिजल्ट्स आए उसमें कितने रैंक तक, कितने मार्क्स तक लोगों को दिल्ली जोन मिला। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले 2021 की बात कर लेते हैं। 2021 में जो टीयर 1 की कट ऑफ गई थी, देखो दिल्ली जोन तो तभी मिलेगा ना जब टीयर 1 क्वालिफाई करोगे। हालांकि अब टीयर 1 क्वालिफाइंग हो चुका है, लेकिन क्वालिफाई तो करना है, फिर टीयर 2 में अच्छे मार्क्स लाओगे, मेरिट में नाम आएगा तभी मिलेगा। तो इसलिए हमें हर चीज, हर स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2021 में देखो 130.18 मार्क्स थे टीयर 1 के लिए। जो टीयर 1 की कट ऑफ थी वो 130.18 आई थी यूआर कैटेगरी के लिए। कितने लोगों ने टीयर 1 को क्वालिफाई किया था? 1,13,848 लोगों ने टीयर 1 को क्वालिफाई किया था। अब 2022 की तरफ चलते हैं। 2022 में अगर बात करें कितने लोगों ने फॉर्म फिल करे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 38 लाख लोगों ने फॉर्म फिल करे हैं। बहुत लोगों ने फॉर्म फिल करे हैं इस बार। अब देखो, जाहिर सी बात है कि इतने लोगों ने फॉर्म फिल करे हैं तो सारे लोग तो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जितने पहले जाते थे उससे कुछ ना कुछ ये नंबर बढ़ेगा। ज्यादा लोग पेपर देंगे तो कंपटीशन भी बढ़ेगा आप लोगों का। लेकिन एक अच्छी चीज, क्या चीज ये है कि इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। 20,800 से भी ज्यादा वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं और अभी आगे और बढ़ भी सकती हैं। तो टीयर 1 अगर हम बात करें, टीयर 1 अप्रोक्सीमेटली कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, यानी कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो वो कट ऑफ निकालेंगे, इस हिसाब से निकालेंगे कि कितने कैंडिडेट्स टीयर 1 को क्वालिफाई कर पाए। तो जहां तक मेरा आइडिया है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से इस बार हम कह सकते हैं कि लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट्स टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे। और एक बात बता दूं कि चाहे फॉर्म 38 लाख लोग भर दें, चाहे 1 करोड़ लोग भर दें, जो सीरियसली पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, वो वही 2-2.5 लाख लोग ही मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी सीरियसली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, इस बार ऑलमोस्ट उन सभी का टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि टीयर 1 क्वालिफाई करने के लिए क्या कट ऑफ मेरे हिसाब से जानी चाहिए, यानी कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से टीयर 1 को क्वालिफाई करने की इस बार 2022 में क्या कट ऑफ जानी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। एक लाइव मॉक टेस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मॉक टेस्ट है। ये प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक टेस्ट है। ये 4 नवंबर सुबह 11 बजे से लेकर के 6 नवंबर शाम 8 बजे तक आप लोग लगा सकते हो। ये फ्री मॉक टेस्ट आप लोग जरूर लगाना। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग इसका एग्जाम देंगे जो एक्चुअल में एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको अपने लेवल का पता रहेगा, आपको अपनी रैंकिंग का पता रहेगा, और जो एग्जाम होगा ना, ये जो एक्चुअल में जो आपका असली वाला पेपर होने वाला है ना, उसके लेवल का रहेगा। यानी कि इसका जो लेवल रहता है वो एक्चुअल एग्जाम के लेवल का ही रहता है। और भाई ये पेपर जरूर देना, फ्री में, आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। लाइव मॉक टेस्ट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक चीज बता दूं कि लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों ने दिया था, मेरे पास मैसेजेस भी आए थे, तो वो ही कह रहे थे सर रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। तो भाई इसका जो रिजल्ट है ना, इसका रिजल्ट 7 नवंबर को आएगा, क्योंकि ये पेपर 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच है। तो 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच लाखों लोग इसका एग्जाम देंगे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 7 नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग रिजल्ट का स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर कर देना इंस्टाग्राम पर, ताकि हम लोग आपको बता पाएं कि आपको किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपके उस रिजल्ट को देखकर हम आपकी हेल्प करेंगे, आपका एनालिसिस करने में, कि आपको क्या आपका वीक पॉइंट है, आपको किस चीज पर इंप्रूव करना चाहिए और कहां आप स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑल इंडिया रैंकिंग भी आ जाती है। तो भाई फटाफट से जाकर ये लाइव मॉक टेस्ट लगा लो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 की टीयर 1 की। आगे टीयर 2 की बात करेंगे, फिर दिल्ली जोन के लिए बात करेंगे, उसके बाद हर पोस्ट के लिए बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो टीयर 1 की कट ऑफ जाएगी आपकी, देखो टीयर 1 क्वालिफाइंग है इस बार, आप सब लोगों को पता ही है कि आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्वालिफाई तो करना ही है। और ये मत सोचना क्वालिफाइंग है तो पढ़ेंगे नहीं, और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इस बार मेंस में भी यही सब आना है। तो यूआर की मेरे हिसाब से इन सब चीजों को ध्यान में रखते हो 110 से 115 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी के लिए 100 की, ये हर कैटेगरी के लिए मैंने लिखी हुई है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेने जाओ तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई जरूरी नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन हमारा एनालिसिस है और जनरली जो हम एनालिसिस करते हैं उसके आसपास ही रहती है कट ऑफ, बहुत ज्यादा चेंज नहीं
नहीं आता। अब देखो मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस आप लोगों को पता है इस बार पूरी गेम ही मेंस की है, 390 नंबर का मेंस है और वही मेरिट में जुड़ने वाला है, यानी कि आपकी जो कट ऑफ बनने वाली है वो आपकी 390 नंबर में से बनने वाली है। चारों पोर्शन आएंगे जो आपके टीयर 1 में आते थे, वही पोर्शन आएंगे, तो कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। पहले टीयर 1 के लिए भी तो आप लोग तैयारी करते ही थे, वही सब चीजें हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है, सेक्शन चेंज हो गए। सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस आया, सिलेबस में थोड़ा सा मैथ्स चेंज हुआ है। मैथ्स में एक नया चैप्टर आप लोगों का ऐड हो गया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो भाई बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो यार डरने की बात नहीं है, 10वीं क्लास का चैप्टर है, 10वीं सब लोगों ने पास करी होगी। जो सीजीएल दे रहा है यानी कि वो ग्रेजुएट है, यानी कि वो 10वीं पास करके आया है। तो भाई इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, इतनी अच्छी नौकरी करने जा रहे हो, एक छोटे से चैप्टर से घबराओ मत, डरो मत, बस ये है कि प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से। अब देखो प्रिपरेशन के लिए ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, इस बुक में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऐड कर दिया गया है। ये जो एडवांस मैथ्स की किरण की बुक आती है ना, वो बुक है, और इसमें मतलब इसको पूरा रिवाइज कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया बुक को। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं, जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे हैं और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से डाल दिए गए, और नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऐड कर दिया गया। एडवांस मैथ्स में जो चैप्टर्स पहले होते थे जैसे अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन, वो सारे चैप्टर्स तो आपके ऑलरेडी हैं इस बुक में। इसी के साथ एक नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऐड कर दिया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना इस चैप्टर के, वो सारे क्वेश्चंस इस बुक में आप लोगों के ऐड कर दिए गए हैं। और किरण पब्लिकेशन आप लोगों को पता ही है कि बहुत पुराना पब्लिकेशन है, वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशंस है इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो भाई आप लोग इसकी प्रिपरेशन के लिए ये बुक ले सकते हो, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों का 2 से 3 नंबर भी बढ़ गए ना थोड़ी सी मेहनत करने पे, वैसे तो अगर आप मेहनत करोगे तो 2 से 3 क्या काफी ज्यादा मार्क्स इंप्रूव होंगे, लेकिन फिर भी चलो हम मिनिमम से मिनिमम ये मान लेते हैं कि 2 से 3 नंबर भी अगर आप लोगों के बढ़ गए, तो 2 से 3 नंबर बढ़ने पर भी भाई बहुत फर्क पड़ जाता है। एक समय के बाद ना एक एक नंबर से फर्क पड़ता है। तो थोड़े बहुत मार्क्स इतने डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि किसी को होम टाउन मिलता है और किसी को घर से बहुत दूर पोस्टिंग मिलती है, किसी को डिजायर्ड पोस्ट मिलती है, किसी को डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिलती। तो भाई मेहनत करो, एक एक नंबर के लिए मेहनत करो, और जो मैं बता रहा हूं इससे इससे आपके काफी मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो देखो मैथ्स आपका 90 नंबर, इंग्लिश 135, रीजनिंग 90 और जीके 75, टोटल हो गया 390 नंबर का। अब इसमें हम बात करेंगे 3 तरीके से। एक हम बात करेंगे मिनिमम आपको कितने मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए, दूसरा हम बात करेंगे डिसेंट स्कोर क्या है कि इस स्कोर पर आपको ठीक ठाक पोस्ट मिल जाएगी, और तीसरा हम बात करेंगे कि जो आपका एम है, जैसे आपको दिल्ली एक्साइज चाहिए या आपको कोई और पोस्ट चाहिए, उसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो देखो फटाफट से बात कर लेते हैं डिसेंट मार्क्स और सिलेक्शन के लिए मिनिमम मार्क्स की बात करते हैं। देखो मैथ्स और रीजनिंग में 90-90 नंबर का है, अगर आप 75-75 नंबर भी दोनों में लाते हो तो ये आपका डिसेंट स्कोर माना जाएगा, ये आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। एक में मान लेते हैं 70 आ गए, एक में 80 आ गए, तो भी वही बात है, यानी कि दोनों में अगर आप 150 नंबर ले आते हो 180 में से, ये हो सकता है आपको सुनने में देखने में ज्यादा लग रहा है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा नहीं है। जब आप लोग मेहनत करोगे और पेपर दोगे तो भाई इतने नंबर आपके इजीली आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपका डिसेंट स्कोर माना जाएगा। जीके में 75 में से 40 नंबर, आप कहोगे यार 40 तो कुछ भी नहीं है, भाई 40 कुछ भी नहीं है, लेकिन जीके है ये, जीके में 75 में से 40 नंबर एक डिसेंट स्कोर है, और इंग्लिश में 135 में से 110 नंबर एक आपका डिसेंट स्कोर है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कोई ऐसा होगा जिसकी जीके थोड़ी सी वीक होगी लेकिन उसी की इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगी, तो भाई मान लो जीके में यहाँ 40 की जगह 35 आ गए, इंग्लिश में 110 की जगह 115 आ गए या 120 आ गए, तो यहाँ कवर हो गया। यानी कि अगर आपके 4 में से 2 सब्जेक्ट्स, 2 सेक्शंस भी बहुत स्ट्रांग है तो आप लोग कवर कर पाओगे। लेकिन जो बाकी सेक्शन वीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही कुछ नहीं आता। वीक का मतलब ये है कि 40 की जगह चलो 35 नंबर आ गए, 30 आ गए, उतना आपने यहाँ कवर कर लिया, यहाँ कवर कर लिया, यानी कि एक आधा सेक्शन वीक होने से घबराने की बात नहीं है, आप दूसरे सेक्शन में कवर कर पाओगे। तो जो डिसेंट स्कोर मेरे हिसाब से बनकर आएगा, अगर आपके 390 में से 300 नंबर भी आ जाते हैं तो वो एक डिसेंट स्कोर है, यानी कि आपको एक ठीक ठाक एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। और अगर मिनिमम सिलेक्शन की बात करूं तो मिनिमम सिलेक्शन मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली अगर आपके 290 नंबर के आसपास आते हैं, देखो प्लस माइनस 3-4 नंबर का एरर तो हर जगह होता है, वो मुझसे भी गलती हो सकती है, और ये कोई एग्जैक्ट फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग 290 नंबर के आसपास लेकर आते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। और इस बार तो वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं डिजायर्ड पोस्टिंग्स की। डिजायर्ड पोस्टिंग में आपको क्या क्या चीज, कितने मार्क्स चाहिए, और दिल्ली एक्साइज में आपको कितने मार्क्स चाहिए। देखो डिजायर्ड पोस्टिंग के लिए, यानी डिजायर्ड पोस्टिंग मतलब आपको किसी को सीएसएस में जाना है, किसी को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके बारे में जो मेरे हिसाब से सेफ स्कोर रहेगा, अगर आपके 390 में से 330 नंबर है तो मेरे हिसाब से जो भी आपकी डिजायर्ड पोस्टिंग होगी आपको वो मिल जानी चाहिए। तो देखो 330 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप 80-80 नंबर ले आते हो 90 में से, और इंग्लिश में अगर आप 135 में से 120 नंबर ले आते हो,
और जीके में अगर आप 75 नंबर में से 50 नंबर ले आते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, घबराना मत, डरना मत, इतने मार्क्स आप इजीली ले आओगे अगर आप मेहनत करोगे तो। और वही बात आ गई, मान लो जीके में 50 की जगह 40 नंबर आ गए तो 2-2 3-3 नंबर इन तीनों सेक्शन में अगर आपके बढ़ गए, यानी कि एक सेक्शन में कम नंबर आ रहे हैं बाकी में बढ़ रहे हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। तो अगर 330 नंबर आ जाते हैं 390 में से, तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, जो आपकी डिजायर्ड पोस्टिंग है वो मिल जानी चाहिए। अब अगर पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में बात करें, दिल्ली एक्साइज पर भी आएंगे, मुझे पता है आप लोगों को उसी चीज का वेट है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, पहले ही बात कर लेते हैं। देखो एमईए का क्रेज बहुत ज्यादा है आजकल लोगों में, शायद फॉरेन पोस्टिंग्स की वजह से है या क्या रीजन है। एमईए में मैंने तो अपनी पोस्ट फ्रेंड्स में एमईए भरी नहीं थी। अब कुछ लोग हो सकता है हेटर्स कमेंट ये भी करेंगे कि भाई एमईए मिलती ना, जो भी है मिलती ना मिलती, मैंने नहीं भरी थी। मेरे जो बड़े भैया हैं, बड़े भैया की तो रैंक कितनी जबरदस्त आई थी, उन्होंने भी नहीं भरी थी, उनको तो सब कुछ मिल जाता, उनकी तो इतनी अच्छी रैंक थी। तो चलो कोई बात नहीं। खैर, अब एमईए में 345 प्लस नंबर अगर आप लोगों के आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको एमईए की पोस्ट मिल जाएगी। एएसएस यानी कि जो एएसओ होते हैं उसके लिए 325 प्लस, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 335 प्लस और एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए 325 प्लस। मेरे हिसाब से आपका सेफ स्कोर है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ये वाली पोस्ट मिल जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली जोन की। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर यानी एक्साइज इंस्पेक्टर आप लोगों को दिल्ली जोन में चाहिए, और होम पोस्टिंग, अब होम पोस्टिंग कोई ऐसा भी हो सकता है जो चेन्नई का होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो दिल्ली जोन में, दिल्ली जीएसटी में अगर हम पिछले 3-4 साल का पैटर्न उठाएं, सबसे पहले हम 2018 उठाएं, तो 2018 में बहुत अच्छी वैकेंसीज थी, अप्रोक्सीमेटली टोटल 443 वैकेंसीज थी टोटल सारी कैटेगरीज की मिला के। और 2019 में भी काफी अच्छी वैकेंसीज थी, इसमें अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास वैकेंसीज थी। तो 2018 में अगर हम बात करें, ये 443 सारी कैटेगरीज की मिलाकर है। अब 2018 में अगर हम बात करें कितनी रैंक तक, कितने मार्क्स तक सिलेक्शन हुआ, तो अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर को 2018 में जीएसटी इंस्पेक्टर इन दिल्ली जोन जो मिला वो अप्रोक्सीमेटली 800 रैंक, लगभग एग्जैक्ट नहीं है, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, हो सकता है 790 पे रुक गई हो, मैं अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली 800 रैंक तक यूआर कैटेगरी को दिल्ली जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई थी। अब ये 2019 में थोड़ी सी वैकेंसीज कम हो गई थी, अभी 250 वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम है, तो वो रैंक थोड़ी सी कम चली गई। अब 2020 की बात करें, 2020 में टोटल 51 वैकेंसीज हैं, जिनमें से 27 वैकेंसीज हैं यूआर की। 2021 की बात करो, 2021 की वैकेंसीज देखकर तो हिल गए थे लोग। 2021 में टोटल 7 वैकेंसीज दिल्ली जोन, जिनमें से 4 वैकेंसीज यूआर की। अब 2022 की वैकेंसीज की बात करो, देखो कोई ऑफिशियल वैकेंसीज तो नहीं आई अभी तक, लेकिन कुछ लोगों ने आरटीए लगाया। आरटीए लगाने से कुछ जो अभी तक ये पता चल पाया कि टोटल 4 में से 2 यूआर। ये ऑफिशियल नहीं है, ये 100% कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों ने, 1-2 लोगों ने आरटीए लगाया था, उन लोगों ने बताया था, इसको आप ऑफिशियल कंफर्म मत समझना। लेकिन हाँ, ये मान सकते हो कि वैकेंसीज कम ही रहेंगी इस बार। आप ये मत सोचना कि 100-200 वैकेंसीज आ जाएंगी, वैकेंसीज जितनी भी रहेंगी बहुत कम ही रहेंगी। अब देखो इतनी वैकेंसीज में आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो कितना रैंक चाहिए, तो देखो जाहिर सी बात है, जब वैकेंसी ही 4 है, 7 है और टॉपर्स भरते हैं, टॉपर्स की प्रेफरेंस रहती है, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे और कितनी रैंक चाहिए होगी। देखो टॉप 50 में तो मुझे लगता है 100% भर जाएगी, और टॉप 10 में भी आप लोग कह सकते हो। टॉप 50 तो छोड़ो आप, मुझे तो लगता है कि टॉप 10 में ही हो सकता है इस पोस्ट आप लोगों की भर जाए। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को आईना दिखा रहा हूं, आप लोगों को दिखा रहा हूं कि आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको ये पोस्ट चाहिए, नौकरी चाहिए, तो मेहनत करो, घबराओ मत। मान लेते हैं 2 ही वैकेंसी हैं, अगर 2 ही वैकेंसी हैं तो क्या पता रैंक 1 और रैंक 2 दोनों ऐसे हों जिनको दिल्ली जोन चाहिए, दिल्ली जीएसटी इंस्पेक्टर बनना हो, जिनका एम ये हो, उनको एमईए में ना जाना हो, इनकम टैक्स में ना जाना हो, तो भर गई ना 2 में ही। चलो 2 में नहीं भी होंगे, लेकिन 10 में तो कोई ना कोई ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनको दिल्ली जोन चाहिए होगा, दिल्ली में जीएसटी इंस्पेक्टर बनना होगा। तो सोचो कितना ज्यादा कंपटीशन है। तो मेरे हिसाब से इस बार आप लोगों को 100% भी नहीं, 101% मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ 100% मेहनत करने से बात नहीं बनेगी। अगर दिल्ली जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है तो 101% मेहनत करो। 101% मेहनत करोगे भाई, 100 से ज्यादा कैसे। मैंने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लगा दिया, मतलब 100% तो आप दोगे ही दोगे अपना, जो आप लोग दे रहे हो, और वो देने के बाद भी अपने आप को और पुश करो, 1% और फालतू दो। यानी कि जब आपको लगे कि मैं इससे ज्यादा और नहीं कर पा रहा, उसके बाद 1% और पढ़ो। यहीं पर सारी गेम बढ़ जाएगी। जो लोग जिम करते हैं ना, उन लोगों को पता होगा कि वर्कआउट करते हुए जब आप सेट लगा रहे होते हो, मान लो आप 15 रेप्स मार रहे हो, 15 रेप्स मारने के बाद ट्रेनर कहता है भाई यहां तक तो रुक गया ना, अब तेरी बिल्कुल जान खत्म होगी, सब खत्म हो गया, अब 4 रेप्स और मार। तो ये भी वही बात है कि यहां पर आप रुक गए, यहां आपकी पूरी सब कुछ हिम्मत खत्म हो गई, उसके बाद 1% मेहनत और कर देना। ये 1% की मेहनत आप लोगों को सिलेक्शन दिलवा देगी। यानी सिर्फ ये 1% की मेहनत आप लोगों को दिल्ली जोन में एक्साइज इंस्पेक्टर बनवा देगी। तो भाई जिन लोगों का भी एम है ना दिल्ली जोन में एक्साइज इंस्पेक्टर बनना, अपना मन छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। ये मत देखो वैकेंसी कम है, वैकेंसी ज्यादा है। अगर एक भी नौकरी हो, एक भी वैकेंसी हो, तो भी आपकी मेहनत उतनी ही रहनी चाहिए, आप लोगों को घबराना नहीं है।
मैंने कोशिश करी है आप लोगों को मोटिवेट करने की। आप लोग डीमोटिवेट मत होना, मोटिवेटेड रहना। डीमोटिवेट कभी भी फील करो हमें मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, कुछ भी पूछना हो पूछ लेना। हमारा नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस। अभी ये वीडियो आप लोग जिस चैनल पर देख रहे हो वो चैनल है कपूर गुरुकुल, नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस। दोनों चैनल्स को फॉलो कर लो। इस नए चैनल पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने वाले हैं आप लोगों को। और दीपक सर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को पता ही होगी, दीपक सर की दीपक कपूर 244 है, मेरी निशांत कपूर 3995 है। तो कुछ भी पूछना चाहो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, हम कोशिश करेंगे आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करें। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।